पर शाज़मीन रेडी हो गई है अपनी ईद की शॉपिंग करने के लिए। तो मैंने इसे सिंपल सा एक टी शर्ट और पैंट पहनाया है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। शाज़मीन अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं मेन बाज़ार गुलबर्गा के। यहाँ पर महबूब नगर में हमें उतने कपड़े पसंद नहीं आए तो हम जा रहे हैं मेन मार्केट यानी कि बड़े बाज़ार हम जा रहे हैं शाज़मीन के कपड़ों की शॉपिंग करने के लिए। तो हम यहाँ पर जा रहे हैं शाज़मीन के कपड़ों की शॉपिंग करने के लिए। तो ये गुलबर्गा की सबसे मेन मार्केट है। यहाँ ये मार्केट बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो यहाँ पर हर चीज़ मिलती है। तो हम यहाँ पर आए हैं, तो देखते हैं कि शाज़मीन के लिए क्या मिलता है इस बार। तो देखेंगे कि क्या मिलता है। बहुत ज़्यादा भीड़ थी बाज़ार में, तो हम देखते ही देखते यहाँ पर एक चप्पल की शॉप थी अंदर, यहाँ पर बाहर डाले हुए थे। ये देखे हमने, लेकिन हमें कुछ पसंद नहीं आया तो हम वहाँ से निकल गए। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारी शॉप्स लगी हुई थी, जैसे कि यहाँ पर कॉफी के सामान की, फिर खुरमे के मतलब ड्राई फ्रूट्स की वगैरह, बहुत ज़्यादा बच्चों के डेली वेयर के कपड़ों की बाहर मंडी वगैरह लगी हुई थी। खाने पीने से लेकर हर चीज़, हरीज़ नए बड़े हर चीज़ यहाँ पर। ये मार्केट इतनी बड़ी है, पहली बार मेरे हस्बैंड के साथ में आई थी तो ये मार्केट मैंने देखी। मैंने हुबली में इतनी बड़ी मार्केट नहीं देखी जितनी कि गुलबर्गा में देखी है। यहाँ पर हर चीज़ बाहर डाली हुई थी। आप जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कितने वैराइटीज़ ऑफ फूड एंड क्लोथ्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। बहुत सारे बच्चों के भी पैटर्न्स डिज़ाइन थे, मुझे पसंद। हम एक के बाद एक दुकान देखते भी गए। अंदर जो मेन दुकानें हैं वहाँ पर भी देखे, वहाँ पर भी हमें कुछ पसंद नहीं आया। बाहर मैंने थोड़े शाज़मीन के लिए नॉर्मल डेली वेयर के लिए कपड़े लिए। यहाँ पर फूल के नेकलेस वगैरह, हार जो हम शादी में वगैरह फंक्शंस वगैरह में डालते हैं, वो भी यहाँ पर बन रहे थे। जैसे जैसे टाइम होता जा रहा था, इफ्तारी का टाइम क़रीब होता जा रहा था, हमने कुछ भी शॉपिंग नहीं किए थे। ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया था आकर। सिर्फ मैंने शाज़मीन के लिए डेली वेयर के कपड़े लिए थे थोड़े, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं लिया था। तो मैं यही देख रही थी अब क्या करूँ मैं। फिर भी यहाँ पर एक मार्केट थी। हमारे सासू माँ ने बोला कि यहाँ पर और एक मार्केट है, गोल मार्केट, वहाँ पर बच्चों के कपड़े बहुत अच्छे मिलते हैं, चलो वहाँ पर जाकर देखते हैं। वहाँ पर भी हम गए, लेकिन ये शॉप में भी हमें शाज़मीन का कोई भी साइज़ हमें नहीं मिला, तो हमें वहाँ पर से भी वापस आना पड़ा। फिर यहाँ पर थोड़े बहुत और डेली यूज़ के कपड़े लगे हुए थे, तो शाज़मीन के लिए मैंने डेली वेयर के भी यहाँ से थोड़े बहुत कपड़े ख़रीदे। लेकिन यहाँ पर टी शर्ट्स वगैरह अवेलेबल नहीं थे, ऐसे थे। तो शाज़मीन को मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनाती हूँ, तो मैं यहाँ से नहीं ली क्योंकि वो बहुत नरम कपड़े थे। पर भी ऑलमोस्ट शाज़मीन के साइज़ के कपड़े हमें नहीं मिले जो हमें पसंद आ रहा था। या तो उसमें साइज़ अवेलेबल नहीं था या तो कलर अवेलेबल नहीं था। तो जैसे तैसे कर कर हमने घूमा फिरा, लेकिन शाज़मीन को भी बहुत ज़्यादा शाज़मीन रोने लग गई थी, तो मैंने उसको यहाँ पर एप्पल जूस पिलाया। वो एप्पल जूस यहाँ पर पी रही है। एप्पल जूस पीने के बाद हमने सोचा कि चलो घर चलते हैं, क्योंकि इतना ढूंढने के बाद भी शाज़मीन के साइज़ के और ना हमें पसंद आ रहे ऐसे कुछ कपड़े नहीं मिले। तो फिर हम वहाँ से हमारे घर वापस आ गए। ये मैंने शाज़मीन के लिए बाज़ार से ये कैप ख़रीदी गर्मी के लिए, क्योंकि गर्मी में ऐसे कैप बच्चों के पास होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। शाम के वक्त शाज़मीन बाज़ार से आने के बाद थोड़ा बहुत खेलने लगी, तो मैं यहाँ पर खेलने लग गई उसके साथ। और यहाँ पर नेक्स्ट डे यानी कि नेक्स्ट मॉर्निंग मैं और मेरे जो छोटे भाभी हैं वो मिलकर हम लोग जो है एवेंशाई के पास गए। वहाँ पर बच्चों के कपड़े बहुत अच्छे मिलते हैं करके मेरे भाभी ने बताया, तो हम लोग वहाँ पर निकल गए। इस शॉप में शाज़मीन के साइज़ के कपड़े और जो मुझे पैटर्न चाहिए था शाज़मीन के लिए, मैंने वो यहाँ से ले लिया। मुझे बहुत अच्छे शाज़मीन के कपड़े मिले। और यहाँ पर V2 में भी बच्चों के बहुत ज़्यादा कलेक्शन अवेलेबल थे, लेकिन मैंने शाज़मीन के लिए कुछ नहीं ख़रीदा क्योंकि ऑलरेडी मैंने उसके लिए बहुत ज़्यादा कपड़े ले लिए हैं और उसके पास बहुत ज़्यादा कपड़े हैं भी। तो मैंने ये ड्यू रखा, उसके पापा आने के बाद शॉपिंग करूँगी शाज़मीन के, तो इसलिए मैंने यहाँ से कुछ नहीं लिया। सिर्फ कलेक्शन यहाँ अच्छे अवेलेबल थे, तो मैं यहाँ पर सिर्फ देख रही थी कि कौन कौन से पैटर्न यहाँ पर लगे हुए हैं, क्या क्या है। तो प्राइस तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रहता है बाहर से, तो सिर्फ मैंने देखा और वहाँ से हम लोग चले आए। और यहाँ पर
वहाँ से आने के बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। नेक्स्ट डे यहाँ पर शब क़दर थी, तो मैंने यहाँ पर अपने लिए और शाज़मीन के लिए ये वाले कपड़े निकाले हैं, कशफ भी। तो यहाँ पर फ्रेश होकर रेडी होकर बैठ गए हैं, सिर्फ अब नमाज़ पढ़ने की देरी है। और यहाँ पर मैं फ्रेश होकर आ गई हूँ। मैंने यहाँ पर हेयर ड्रायर से अपने बाल सुखा रही हूँ क्योंकि बहुत रात हो गई थी, तो अगर बाल कच्चे रह जाए तो ऑब्वियसली सिर में दर्द हो गया, तो इसलिए मैंने यहाँ पर अपने बाल सुखा रही थी हेयर ड्रायर से। और मैंने ये वाले आउटफिट पहन लिया है और शाज़मीन को भी रेडी कर दिया है। शाज़मीन यहाँ पर देखिए, शाज़मीन इस स्कार्फ में कितनी खूबसूरत लग रही है। फिर हमने वहाँ से पढ़ाई करना शुरू किया, नमाज़ वगैरह पढ़ी। मैंने पहले सूरह कैफ की तिलावत की, उसके बाद थोड़ी देर तरावी की नमाज़ होने के बाद भैया जो है हरीस और नूडल्स लेकर आए थे, तो हम सब लोगों ने वो बैठकर खाई। फिर से हम नमाज़ पढ़ने लग गए। यहाँ पर शब क़दर की पूरी नमाज़ हम लोगों ने अदा की। शाज़मीन बहुत ज़्यादा मतलब वो रो रही थी, मतलब उसको नींद आ गई थी। ऑलमोस्ट रात के कुछ 1 या 1:30 बज रहे थे, तो मेरी पूरी नमाज़ यहाँ हो गई थी। बाकी लोग अभी पढ़ रहे थे, तो मैं शाज़मीन को सुनाने के लिए अंदर आ गई। शाज़मीन फिर से थोड़ी देर खेलने के बाद मैंने थोड़ी देर फिर नमाज़ अदा की। अदा करने के बाद मैं सोने के लिए अपने कमरे में जा रही थी। फिर शाज़मीन यहाँ पर खेलने लग गई, तो मैं फिर थोड़ी देर यहाँ पर बैठ गई उसके बाद। और मैंने आज इतना ही शूट किया।